जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर वाटर मेट्रो इस देश को बहुत जल्दी मिलने वाली है, इस साल के अंत तक पानी के अंदर से मेट्रो गुजर रही होगी, तो क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे? आप कहेंगे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर आपके शिप चल सकते हैं, सबमरीन चल सकती है, ये मेट्रो कब से चलने लगी? मेट्रो तो फ्लाईओवर के ऊपर चलती है ना? हमने देखा होगा, आपने दिल्ली दिल्ली की मेट्रो देखी होगी, कोलकाता की मेट्रो देखी होगी, जयपुर की मेट्रो देखी होगी, कानपुर की मेट्रो देखी होगी, सारी की सारी रोड के ऊपर बनती हैं, पिलर्स के ऊपर चलती हैं, फ्लाईओवर बनाते हुए। ये अंडर वाटर मेट्रो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। आइए समझाते हैं थोड़ा सा इस मेट्रो के बारे में। तो दरअसल अभी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने ये आर्टिकल कवर किया था, इसमें ये बताया जा रहा था कि कोलकाता ने अपना पहला पैसेंजर ट्रायल, अंडर वाटर पैसेंजर ट्रायल जो है वो अपना चला लिया है, और साथ ही साथ इस पैसेंजर ट्रायल के साथ साथ अभी उन्होंने ऑनबोर्ड किया था जो भी उसके इंजीनियर्स थे, जो भी उसके मेट्रो के कर्मचारी थे, उन्होंने एक ट्रायल रन किया था इस मेट्रो के अंदर। ठीक है, तो दरअसल उन्होंने जो भी टनल बनाई है, जिस टनल के अंदर से ये मेट्रो गुजरने वाली है, तो उस टनल के अंदर वो सारे जो पैसेंजर्स थे या जो भी आपके ऑन बोर्ड ऑफिशियल्स थे, तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स के प्रेजेंस में इस ट्रायल को किया गया है। आइए समझते हैं कि आखिरकार ये मेट्रो किस प्रकार से चल रही होगी। देखिए, ये जो मेट्रो है तुम्हारी 16.5 किलोमीटर का कॉन्सेप्ट है, 16.5 किलोमीटर तक ये दौड़ रही होगी, और इस कोलकाता मेट्रो को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जान रहे हैं। इसके अंदर तुम्हारे 4 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे जो कि टनल के अंदर प्रेजेंट होंगे। उनमें से एक हावड़ा मैदान, एक हावड़ा, एक माकरन और एक एस्प्लांडे। ये जो 4 स्टेशन होंगे ये तुम्हारे टनल के अंदर होंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता जो है ये हुगली के इस साइड प्रेजेंट है, और जो हावड़ा है वो उस नदी के उस साइड प्रेजेंट है, दूसरी साइड प्रेजेंट है। तो जब हम बात करते हैं कि कोलकाता को जो हावड़ा से सेपरेट करते हैं ना, तो वो जो नदी होती है उसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और उस हुगली नदी के ऊपर जो ब्रिज है उसको हम हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अब देखिए, यहाँ हुगली नदी स्टार्ट हो रही है, ये इस साइड हुगली नदी खत्म हो रही है। ठीक, तो अब इस नदी के अंदर हमने क्या किया, इस नदी के अंदर हमने एक टनल बना दी है, और उस टनल से जो है तुम्हारी ये मेट्रो जो है वो गुजर रही होगी। अच्छा, अब आप लोग कहोगे ये पानी के अंदर हमने कैसे टनल बना दी है? ज़रा समझते हैं इस बात को। देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके लिए, ज़रा उस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, जिसके ऊपर आप लोग रहते हो, घर घर वगैरह बना के आप रहते हो। ठीक है, ये आपकी हुगली नदी है। ठीक है, ये हुगली नदी यहाँ से बह रही है। अब ये जो हुगली नदी है, इसकी जो गहराई है वो मान लीजिए ये इसका सरफेस है। इस नदी की जो गहराई है वो इतनी है। ठीक है, और ये यहाँ पे इसका सरफेस है नदी का। तो इस सरफेस से जाते हुए हमने 13 मीटर बिलो जाते हुए हमने एक क्या बनाई है, टनल बना दी है। ठीक, और इस टनल के अंदर से हम अपनी क्या गुजार रहे होंगे, इस मेट्रो को गुजार रहे होंगे। अगर हम इस टनल की हाइट अगर हम सरफेस से मेजर करते हैं तो वो 33 मीटर की हाइट पे है, और जहीं अगर हम रिवर बेड से मेजर करते हैं तो ये 13 मीटर की हाइट पर इस टनल को बनाया गया है, और इस टनल के अंदर से ये जो मेट्रो है वो गुजरने वाली है। तो मतलब ये पानी के अंदर कहाँ कहाँ से गुजर रही है? आप लोग सोच रहे हो कि नदी के अंदर हमने बनाई है। अगर इस नदी का पानी जो है इस टनल के अंदर चला गया तो ये सारे लोग डूब जाएंगे जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो देखिए, सुरक्षा के पूरे भरपूर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी गैस किट्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि जो पानी है वो इस टनल के अंदर ना आ पाए। ठीक है, और ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो भी इंजीनियर्स या ऑफिशियल्स थे, जो भी ड्राइवर्स वगैरह थे मेट्रो के, उन्होंने इसको अभी सक्सेसफुली ट्रायल रन किया है, और सिर्फ जो मेट्रो के ऑफिशियल्स थे वो ही सिर्फ इस टनल से गुजर रहे थे। ज़रा देखिए, एक वीडियो इन्होंने साझा किया है, ज़रा देखिए कि ये जो मेट्रो है ये गुजर रही है यहाँ से। देखिए, ये मेट्रो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चल रही है ये मेट्रो। ये इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है कोलकाता के अंदर मिलने वाली है ना। और इंडिया ने जो है एक मेजर रिवर के अंदर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, जिसको नाम है हुगली रिवर। तो ये हुगली के अंदर एस्प्लांडे से लेके हावड़ा मैदान तक के लिए ये नदी को बनाया गया है। 11:55 के सुबह आसपास ही मेट्रो ट्रेन का ड्राइव किया गया है ना, महाकरण से लेके और ये एस्प्लांडे तक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेट्रो वाला कॉन्सेप्ट जो है ये वीडियो से और क्लियर हो गया होगा।
तो जब हम थोड़ी-सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहली जो मेट्रो थी वो भारत के अंदर 24 अक्टूबर 1984 के अंदर चली थी, जो कि एस्प्लांडे से लेके भवानीपुर तक चली थी कोलकाता के अंदर। उसके बाद फिर और मेट्रोज़ आई, तुम्हारी कोलकाता मेट्रो सबसे पहली मेट्रो थी, उसके बाद दिल्ली मेट्रो आती है, उसके बाद वही जयपुर मेट्रो आती है, उसके बाद कानपुर मेट्रो आती है, अभी आगरा मेट्रो के अंदर काम चल रहा है ना? तो इस प्रकार से बेंगलुरु मेट्रो, फिर और सारी मेट्रोज़ जो होती हैं वो आने लगती हैं, ठीक है? 12 अप्रैल 2023 के अंदर इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सक्सेसफुल ट्रायल किया गया, जो कि हावड़ा मैदान से लेके एस्पांडे तक कोलकाता के अंदर जो है वो इस मेट्रो का ट्रायल किया गया है ना? अभी थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करते हैं। जो मेट्रो है इसकी जो टनल की जो चौड़ाई है वो 6.5 मीटर का जो बाहर का डायमीटर है और 5.5 मीटर का इंटरनल डायमीटर है इन दोनों टनल्स का। इसके अंदर 2 टनल्स बनाई गई हैं, एक ईस्ट बाउंड टनल, एक वेस्ट बाउंड टनल, यानी कि एक मेट्रो के जाने के लिए, एक मेट्रो के आने के लिए। तो इसलिए दो मेट्रो टनल्स का यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है? और थोड़ी-सी अगर हम बात करते हैं, 2023 तक ये रेगुलर सर्विस जो है पैसेंजर्स के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। हुगली रिवर कोलकाता को सेपरेट करती है हावड़ा से, ठीक है? अब थोड़ा-सा मेट्रो के बारे में थोड़ी-सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि देखिए दिल्ली मेट्रो जो है वो लार्जेस्ट मेट्रो है। अब तक इंडिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कवरेज जो क्षेत्र को करती है वो तुम्हारी दिल्ली मेट्रो है। उसके बाद 16 सिटीज़ के अंदर अभी इंडिया के अंदर मेट्रो चल रही है। तो मेट्रो को चलाने के लिए सरकार ने एक 2006 के अंदर एक योजना लेके आती है, और उस योजना के अंदर सरकार ये कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जिस सिटी के पास पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है, तो वो राज्य जो है इस सेंटर को पत्र लिख के ये कह सकता है कि हमारे इस देश की या इस शहर की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 20 लाख से ज़्यादा है, तो इसमें ट्रैफिक कंजेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो वो मेट्रो हम वहाँ पर चलवा देंगे। ऐसा 2006 के अंदर सरकार बोलती है। लेकिन 2014 के अंदर सरकार ये बोलती है कि नहीं, ये जो 20 लाख का क्राइटेरिया हमने पहले डिसाइड किया था ना कि 20 लाख जिसकी पॉपुलेशन है, सिर्फ और सिर्फ हम वही मेट्रो देंगे, हम इस क्राइटेरिया के अंदर अब मेजर चेंज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, हम वहाँ पर भी मेट्रो चलवा देंगे। ऐसा 2014 के अंदर वादा किया जाता है। लेकिन 2017 आते-आते सरकार ये कहती है कि भाई 2015 के आते-आते सरकार ये कहती है कि भाई नहीं, हम 50 सिटीज़ चूज़ कर रहे हैं। ऐसे हर एक जो राज्य है वो कहने लगा था कि हमारी इस सिटी के अंदर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, साहब यहाँ पर मेट्रो का काम चला दो। तो ऐसे सरकार के पास जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर सिटीज़ आ चुकी थी। अब सरकार के पास जो बजट होता है वो एक फ़िक्स बजट होता है, तो वो सब जगह नहीं एलोकेट कर सकती है। तो इसलिए सरकार 2015 के अंदर एक नई पॉलिसी लेके आती है और सरकार कहती है हम सिटी चूज़ कर लेते हैं। तो सरकार जो होती है 50 सिटीज़ को जो है शॉर्टलिस्ट करती है और कहती है कि हम इसके अंदर जो है तुम्हारा क्या करेंगे, इस 50 सिटीज़ के अंदर हम मेट्रो चलवाएँगे। अब ये जो मेट्रो का जो काम होता है ये जॉइंट वेंचर होता है, यानी कि जो फंडेड होगी ये मेट्रो होगी वो तुम्हारी स्टेट भी इसको फंड कर रहा होगा और सेंटर भी फंड कर रहा होगा। और जॉइंट वेंचर का मतलब है 50-50 पार्टनरशिप जो होगी, स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पे कर रहे होंगे। जनरली अभी तक सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपया जो है मेट्रो के ऊपर खर्च कर चुकी है, चाहे वो कोई सी भी मेट्रो हो। और 2017 के अंदर सरकार ने कहा कि मेट्रो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए जब किसी भी शहर के पास या किसी भी राज्य के पास ट्रैफिक कंजेक्शन को कम करने के लिए कोई अंतिम विकल्प बच रहा हो, तभी वो मेट्रो को चुनें, क्योंकि मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसलिए फिर मेट्रो के कॉन्सेप्ट को 2017 से सरकार ने अपनी परिभाषा बदल दी। उम्मीद करते हैं आपको मेट्रो के बारे में, कोलकाता के अंडर वाटर मेट्रो के बारे में समझ में आया होगा। देश के बारे में जो मेट्रो चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।